असलम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और अभी आज मैंने करनी है थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन। कुछ कपड़े हैं जो मैंने समेटने हैं, क्योंकि कल मामा ने कपड़े धोए थे और काफ़ी ज़्यादा जमा हो गए थे। तो मैं इनको अभी इनको समेटूँगी और साथ ही साथ हम कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे और थोड़ी सी गपशप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, चलते हैं अपने काम की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात कहना चाहूँगी कि ये जितनी भी डिस्कशन मैं करूँगी, मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने इर्द-गिर्द के लोगों को देखकर और चीज़ों को देखकर ही बात करूँगी। मेरा जो भी एक्सपीरियंस हुआ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें से हो सकता है कि बहुत सी बातों से आप एग्री करें और बहुत सी बातों से डिसएग्री करें। ये आपकी पर्सनल चॉइस है और ज़रूरी नहीं है कि जो सिचुएशंस मैंने देखी हैं, जिन चीज़ों में मैंने लोगों को देखा है, वो सब पे इम्प्लीमेंट हो सकें। आप लोगों की तकलीफ़, आप लोगों की परेशानी और आप लोगों की सिचुएशंस वो दूसरों से डिफरेंट हो सकती हैं। तो मैं कलेक्टिवली बात सबके लिए करूँगी और हो सकता है कि इसमें से आपको कोई ना कोई हेल्प मिल सके। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि सबके साथ एक जैसे मामले हों। तो स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँगी सुपर वुमेन मिथ, ठीक है? जो कि हम तमाम लेडीज़ की ना सोच होती है कि हमने सुपर वुमेन बनना है। देखें, आप दुनिया में ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हर किसी को अच्छा फ़ील करवा सकें या हर किसी की नज़र में आप सुपर हीरो बन सकें या सुपर वुमेन बन सकें। आप जब किसी एक इंसान को खुश करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली ही दूसरा इंसान इग्नोर हो जाता है या वो नाराज़ हो जाता है। इसी तरह आप अगर मैके वालों को खुश करें तो ससुराल वाले नाराज़ हो जाते हैं, ससुराल वालों को खुश करें तो हो सकता है हस्बैंड नाराज़ हो जाएं या मैके वाले कंप्रोमाइज़ हो जाएं या बच्चे कंप्रोमाइज़ हो जाएं। तो इस रिग्रेट में नहीं जाना चाहिए कि भई हमसे तो कोई खुश ही नहीं होता, या हमने एक इंसान को खुश किया तो दूसरा जो है वो नाराज़ हो गया है, या एक को राज़ी किया है तो दूसरा नाराज़ी हो गया, ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कभी भी सुपर वुमेन नहीं बन सकती और हमें ये कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। यकीन करें कि इस कोशिश में हम खुद को थका देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली राज़ी कोई भी नहीं होता। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप किसी भी इंसान सब इंसानों को एक टाइम पर 100% अपना नहीं दे सकते और 100% उनको खुश नहीं रख सकते। हमें इस दौड़ में नहीं भागना और ये एक कम्प्लीटली नॉर्मल बात है, क्योंकि ऐसा होता है और इसमें रिग्रेट फ़ील करने वाली बात नहीं है कि या ख़ुद को एज़ अ फेलियर फ़ील करने वाली बात नहीं है कि हम तो फ़ेल हो गए। उसके बाद फोकस ऑन रिस्पेक्ट नॉट अप्रूवल। देखें, हम लोग कोशिश ये करते हैं, हम जितनी भी मैरिड लेडीज़ होती हैं ना, और जिनको ये शौक़ होता है या ये ख्वाहिश होती है कि उनकी सब रिस्पेक्ट करें, हर कोई उनको अप्रूव करे कि आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत काबिल हैं, आप बहुत सुगढ़ हैं, या एक अच्छी बहू, अच्छी भाभी, अच्छी बीवी, अच्छी माँ हैं। तो देखें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कोशिश ये करनी चाहिए कि आप सबकी नज़र में रिस्पेक्ट गेन करें और आप सबकी रिस्पेक्ट करें, ना कि आपको ये कोशिश आपकी होनी चाहिए कि आप सबकी नज़र में एक अप्रूवल आपको मिल जाए कि हाँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। देखिए, हम जिस सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं ना, यहाँ पे लोगों के दिल इतने बड़े नहीं होते कि आप लोगों को कोई टैग दे दे या आप लोगों को कोई अवार्ड दे दे कि आप एक अच्छी बहू हैं, अच्छी भाभी हैं, अच्छी बीवी हैं, अच्छी माँ हैं। कोई भी कभी भी ये नहीं चाहेगा कि अगर हमें कोई अप्रूवल नहीं ना मिला तो हम दूसरों को भी अप्रूवल दें या दूसरों को रिवॉर्ड दें या दूसरों को कोई ट्रॉफ़ी पकड़ा दें। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो हमें इस भाग में दौड़ना ही नहीं है। हमें ये जो कॉम्पिटिशन है ना, इसके लिए लड़ना ही नहीं है। कोशिश ये करें कि आप सबकी रिस्पेक्ट करें और आप ख़ुद भी रिस्पेक्ट गेन करें। आपका बिहेवियर, आपके काम ऐसे होने चाहिए कि सब आपकी रिस्पेक्ट करें, एंड दैट इज़ इट। और आपकी ख़ुद की नज़र में भी ना रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मैं ये सोचती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अब मैंने एक उम्र के बाद ये सीख लिया है कि हम सबकी नज़र में अच्छा बनने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है।
आप सबसे पहले अपना जो भी काम है, अपनी जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इस तरह से करें कि अल्लाह की नज़र में आप बेहतरीन साबित हों या बेहतर साबित हों, अल्लाह आपसे राज़ी हो। और उसके बाद आप कोशिश ये करें कि आप अपनी नज़र में अच्छे बन जाएँ। आप ये सोचें कि मैं एज़ अ भाभी क्या वैसी हूँ जैसी मुझे भाभी चाहिए, या मैं एज़ अ मदर वैसी हूँ जैसी मेरी माँ है, या मैं चाहती थी कि मेरी माँ हो। मैं एज़ अ बीवी क्या वैसी हूँ कि जैसी मैं ये सोच सकूँ कि एक अच्छी बीवी को होना चाहिए। अगर आपकी रिस्पेक्ट आपकी नज़र में है, एक इंसान के अंदर ज़मीर होता है और वो जो उसको मलामत करता है या उसको शाबाशी देता है कि आप कैसे जा रहे हैं। आप रात में जब अकेले बैठे होते हैं या लेटे होते हैं, तो इंसान के अंदर ना बहुत सी क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं, और आप अपना जिसे कहते हैं कि अपने आप को एनालाइज़ करते हैं और सोचते हैं कि क्या मैंने ये काम अच्छा किया या बुरा किया। तो अगर आप देखें, आप अपनी सारी एफ़र्ट्स कर रहे हैं और आपको लग रहा है आप अपना 100% दे रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है कि वहाँ पर आपको स्टॉप कर देना चाहिए। लाइक वही एक्टिविटीज़ आपको करनी चाहिए। आपको अप्रूवल की तलाश में बिल्कुल भी नहीं फिरना चाहिए, क्योंकि कोई भी अप्रूव नहीं आपको करेगा, और आप अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को इस चीज़ में थका देंगे। और बड़ों को आप रिस्पेक्ट दें, अपने जितने भी आपके इन-लॉज़ रिलेशनशिप्स हैं, उनको आप रिस्पेक्ट दें, लेकिन अपनी सेल्फ वर्थ को ना भूलें। किसी भी ऐसी चीज़ में जहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मजरूह हो रही है, या फिर आपको लग रहा है कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, तो वहाँ पर आपको स्टैंड लेना चाहिए। अगर आप स्टैंड नहीं ले सकते, आप इस स्टेटस में नहीं हैं, या अभी आप सिचुएशन में नहीं हैं कि आप स्टैंड ले सकते हैं, तो फिर आपको वहाँ से बैकआउट कर देना चाहिए या खामोशी इख्तियार कर देनी चाहिए। और आपको जहाँ तक लगे कि ये मेरा जस्टिफाइड चीज़ थी, ये मुझे करनी चाहिए थी और मैंने कर ली, वहाँ तक आप वो काम करें। उससे ज़्यादा आपको करने की एफ़र्ट ज़रूरत नहीं है। मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, और मैं ना ही किसी को गलत बात पे कन्विंस कर रही हूँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये होता है, या सोशल मीडिया पे ये होता है, इंसान बात कुछ कर रहा होता है, अगले परसीव कुछ और कर लेते हैं। जैसे मैं अगर आपके साथ बात कर रही हूँ कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं होने देना चाहिए, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है घर में लड़ाई झगड़े पैदा करें, घर में फसाद पैदा करें, क्योंकि इंसान को समटाइम्स ये भी लग रहा होता है, इसके दो पहलू हो सकते हैं ना, सिक्के के दो रुख होते हैं। तो उसमें ये हो सकता है कि आप कम काम कर रहे हैं, या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर रहे हैं लेकिन आपको ऐसा लग रहा है मैं भी बहुत कुछ कर रही हूँ। तो उसमें ये होता है, फिर अगला बंदा जो है ना वो ऑफेंड हो जाता है। अगले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें, और अगले को भी ये मतलब शिकायत का मौका ना दें। आप एज़ अ ह्यूमन अपनी तरफ से 100% दें, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ। और फिर ये बाकी मामलात बात के हैं कि आपने अपने लिए स्टैंड लेना है, या आपने ख़ुद की नज़र में आप बेहतर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, क्योंकि क्राइटेरिया जो है हर किसी का अपने लिए डिफरेंट होता है। तो एक जस्ट इंसान होकर, एक आदिल होकर आप ये सोचें कि क्या आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, इसमें कोई कमी पेशी हो सकती है, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि आप निगलेक्ट कर रहे हैं किसी की आपके ज़िम्मे कोई ज़िम्मेदारी है और आप वो पूरा नहीं कर रहे और सोच रहे हैं कि मैंने अपना 100% दे दिया। तो इस चीज़ का आपने ख़ुद चेक एंड बैलेंस रखना है। उसके बाद हमारी अक्सर फैमिलीज़ में क्या होता है कि जो हमारा प्राइवेट टाइम होता है या हमारी स्पेस होती है, हम उसको ना खुद ही लूज़ कर देते हैं अच्छा बनने के चक्करों में। या हम इनिशियली जब किसी फैमिली में शादी करके जाते हैं तो हम लोग कोशिश ये करते हैं, अच्छी औरत की या अच्छे इंसान की ये कोशिश होती है कि मैं अपना जो स्पेस है, अपना जो टाइम है वो निगलेक्ट कर दूं और मैं अपना टाइम भी दूसरों को दे दूं ताकि दूसरे खुश हो जाएं। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका जो प्राइवेट स्पेस है या आपका जो प्राइवेट टाइम है उसको आप हमेशा अपने पास रखें। दिन में 1 आध घंटा अपने पे, अपनी ग्रूमिंग पे, अपने स्किल लर्निंग पे या अपने ऊपर टाइम, अपनी सेल्फ केयर पे टाइम ज़रूर दें ताकि आपको दोबारा कभी रिग्रेट ना हो, फ्यूचर में कभी रिग्रेट ना हो
अपना जो टाइम है उसको ज़रूर इंजॉय करें और पहले दिन से ही ये चीज़ें डिसाइड होनी चाहिए। लाइक आप अपने दिन के रूटीन से, अपने कामों से फ़ारिग होके फिर अपना नींद का टाइम या अपनी हेल्थ के लिए टाइम या अपनी सेल्फ़ केयर के लिए टाइम वो ज़रूर निकालें, या अपने जैसे आपकी बच्चे होते हैं उनके लिए या अपने हस्बैंड के लिए ज़रूर अपना टाइम निकालें और इसको कभी भी आप इग्नोर नहीं करें। इससे होता ये है कि आप रिफ़्रेश हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चों के जो स्कूल आवर्स होते हैं उसमें एक रिसेस का पीरियड होता है या ब्रेक टाइम होता है, ठीक है? वो क्यों होता है? बच्चे या कोई भी इंसान, बड़े हैं, बूढ़े हैं, एक ही रूटीन से थक जाते हैं, फेड अप हो जाते हैं और उनको ब्रेक चाहिए होती है। आप लगातार 24 घंटे काम करती रहेंगी, 12 घंटे काम करती रहेंगी, आप एग्ज़ॉस्ट हो जाएँगी। वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होगा, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ब्रेक या पॉज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए उससे ये होता है कि आप जब एक पॉज़ ले लेते हैं, आप किसी भी काम से थक कर थोड़ी देर बैठ जाते हैं या अपना मी टाइम एंजॉय कर लेते हैं, उससे आप दोबारा इतने एनर्जेटिक हो सकते हैं कि बाकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप बहुत हैप्पीली लाइक फुलफ़िल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी पावर ऑफ पॉज़ की। इससे मुराद ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि आपको कभी कमेंट किया जाता है या आप पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है रिगार्डिंग पेरेंटिंग हो सकता है, होम मेकिंग हो सकता है, कुकिंग हो सकता है कि आपने ये चीज़ अच्छी नहीं की या आप एक अच्छी माँ नहीं हैं या ये क्या तरीका है बच्चों को पालने का, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको बहुत टीज़ कर जाए, आप बहुत ज़्यादा उससे हर्ट हो जाएँ। तो ज़रूरी नहीं है हर बात का जवाब आपने देना है, हर बात को भी रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं होता। ये मैंने वक्त के साथ समझने की कोशिश की और वक्त के साथ साथ मुझ में ये मैच्योरिटी आई। जैसे मैं ये सोचती हूँ कि आज की आसफ़ा में और आज से जो 10-11 साल पहले आसफ़ा थी उसमें बहुत डिफरेंस है। वक्त के साथ साथ आप में एक ठहराव आता है, वक्त के साथ साथ आप में मैच्योरिटी आती है, वक्त के साथ साथ आप में बर्दाश्त आती है। और ये ओवर द नाइट नई चीज़ होती, ये आहिस्ता-आहिस्ता होती है। आप चीज़ों से सीखते हैं, लोगों के बिहेवियर से सीखते हैं और आपने क्या फुलिश हरकत की, उसका क्या नतीजा हुआ, आप उससे भी सीखते हैं। जब कोई आपको इस तरह से टीज़ कर दे, क्योंकि लोगों का काम होता है समटाइम्स टीज़ ही कर देना आपको। आप बिल्कुल अच्छे पैटर्न पे जा रहे हैं, आप बिल्कुल अच्छे पाथ पे जा रहे हैं, लेकिन अचानक कुछ ऐसा आपको कह देना कि जिससे आपका मोराल डाउन हो जाए या आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएँ। तो लोगों का मकसद यही होता है, लेकिन आपने उसको फ़ौरन एड्रेस नहीं करना, आपने फ़ौरन से उसका जवाब नहीं देना। एक गहरी सांस लेनी है आपने और बड़े इत्मीनान से आपने अगले को कहना है ओके एंड दैट इज़ इट। ज़रूरी नहीं है कि किसी को आप कहें नहीं ये काम मैंने ऐसे नहीं ऐसे किया था, या मेरा मकसद ये नहीं था वो नहीं था, या अगले को एक्सप्लेन करना। क्योंकि समटाइम्स मेरा ये मानना है अगला सोच के बैठा होता है हम इसको एक बात करेंगे तो ये 2 बातें आगे से कहेंगे और हम फिर और 3 बातें कहेंगे, तो इस तरह जो है ना एक लड़ाई, एक जंग क्रिएट होगी। तो मेरा ख़्याल है कि जंग को अवॉइड करने के लिए बेहतर ये है आप अगले बंदे के सारे हथियार ही उसके आगे डाल दें और उसको आप बिल्कुल स्पीचलेस कर दें। आप उसकी बात पे समटाइम्स कह दें ओके एंड दैट इज़ इट और वहाँ से मूव आउट कर जाएँ आप। तो अगले के जो प्लान्स होते हैं ना, या अगले ने सोचा होता है अब मैं इसको ये कहूँगा या वो कहूँगा, वो सारे फेल हो जाते हैं और वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि जब एक इंसान भरा हो कि वो आप उसको एक बात कहेंगे, हम आगे से 10 बातें करेंगे, तो जब आप उसको सिंपली कुछ नहीं कहते ना, उसका वार बिल्कुल खाली चला जाता है और यकीन करें कि वो इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि मैंने तो सोचा था ये बातें होंगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरा ख़्याल है कि ये फिर आप अल्टीमेटली जो बॉल होती है वो आपके कोर्ट में चली जाती है और किसी को भी ये बात नहीं मिलती कि आप बदज़ुबान हैं, आपने बदतमीज़ी की या आपने कोई ऐसी बात कर दी, हर्टिंग बात, क्योंकि लोग ये नहीं देखते कि हमने पहले क्या बात की थी। हमेशा रिएक्शन को देखा जाता है, उसके पीछे क्या एक्शन होता है, उसके पीछे क्या इनिशिएट किसी ने क्या किया होता है, वो कोई भी नहीं देखता। लेकिन वो ये देखता है कि आपका बिहेवियर क्या है, आप गुस्सा हो गए थे, आपने बदतमीज़ी की आगे से, लोग फिर उस चीज़ को याद रखते हैं। इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है बी अ टीम, ठीक है?
आपका जो हस्बैंड होता है या आपकी जो वाइफ़ है उसके साथ टीम अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, जो ससुराल के रिश्ते होते हैं ना, और जो ससुराल एक यूनिट होता है, वो वहाँ पर आपको थोड़ा सर्वाइव करना पड़ता है, क्योंकि आप बिल्कुल अलग फैमिली बैकग्राउंड से गए होते हैं, अलग आपका ब्रॉट अप होता है, आप लोगों की फीलिंग्स अलग होती हैं। अचानक किसी ऐसी फैमिली में चले जाना जो बिल्कुल एक अलग सेटअप है, उनका वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट है, उनका बातों को सोचने का नज़रिया जिसे कहते हैं वो डिफरेंट है। उस सूरत में आपका अपने हस्बैंड के साथ टीम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बावर करवा लें अपने हस्बैंड को कि आपके बेनिफिट्स मेरे बेनिफिट्स हैं, आपका लॉस मेरा लॉस है, या फिर आपकी रिस्पेक्ट मेरी रिस्पेक्ट है, तो एक पॉइंट पर आकर आपके हस्बैंड भी ये फ़ील करने लग जाते हैं कि वाक़ई मेरी बीवी का बेनिफिट मेरा बेनिफिट है, मेरी बीवी का लॉस मेरा लॉस है, और मेरी बीवी की रिस्पेक्ट मेरी रिस्पेक्ट है। कुछ अचीव करने के लिए पहले स्ट्रगल करना पड़ती है आपको। आपको अपने हस्बैंड को ये बावर करवाना होगा कि आप एक टीम हैं और आप हमेशा उनकी सपोर्ट में खड़ी रहें। आप हमेशा उनके साथ खड़ी रहें, उनके हमेशा हर प्रॉब्लम में, हर जो मूड स्विंग्स होते हैं उसमें अगर आप पेशेंटली उनके साथ बिहेव करेंगी, तो मेरा ख़्याल है कि एक पॉइंट पर आके ना हस्बैंड्स को भी ये पता चल जाता है कि भाई हमारी वाइफ़ ने यहाँ हमारा गुस्सा बर्दाश्त किया, यहाँ हमारा फेलियर बर्दाश्त किया, और यहाँ हमारे मूड स्विंग्स बर्दाश्त किए, तो शी इज़ अ गुड पर्सन, और मैंने भी अब इसको सपोर्ट करना है, या मैंने भी अब इसका मूड स्विंग बियर करना है, या मैंने इसकी रिस्पेक्ट किस तरह बनानी है। तो फ़ौरन से आप ये नहीं कह सकते कि आपका हस्बैंड एक दूसरी फैमिली का बंदा है और वो बाकी सबको इग्नोर करके आपकी सपोर्ट में खड़ा हो जाए। ये फ़ौरन से नहीं होता, और ये शादी के चंद दिनों में नहीं होता, इसको टाइम लगता है। आप पहले एक इंसान को फुल कॉन्फिडेंस दे दें और उसके साथ फुल कोऑपरेट करें, तो मेरा ख़्याल है कि फिर एक टाइम पर आके हस्बैंड जो हैं वो कायल हो ही जाते हैं। हाँ, बहुत से लोगों के लिए ये सिनेरियोज़ डिफरेंट हो सकते हैं कि हो सकता है कि कुछ हस्बैंड्स ऐसे होते हैं वो बिल्कुल आपकी ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं, लेकिन कभी भी आप के साथ खड़े नहीं हो पाते या आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाते, वो एक अलग सीन है। उसमें आपको क्या करना चाहिए, उसमें आपको बस अपनी साइड जो है हमेशा क्लियर रखनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, और थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं होता कि उसके साथ अगर अच्छाई की जा रही हो तो उसको पता ही ना चले। अच्छाई का बदला ज़रूर मिलता है, हाँ, थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन एक टाइम आता है कि जब उनको भी ये चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि अवॉइड करें अपने हस्बैंड को यूज़ करना एज़ अ मैसेंजर। लाइक कि आप सारा दिन आपके साथ क्या हो रहा है, रात को हस्बैंड घर आएँ और आप उनको आते ही ये कहना शुरू कर दें, आज ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, या फिर आपके इन-लॉज़ जो हैं वो आपको कह रहे हैं कि जब हस्बैंड आएँगे उनको आपने ये काम कहना है, ये बात कहनी है, ये मैसेज कन्वे करना है, या आप खुद से ये चीज़ें कन्वे करना शुरू कर दें कि आज फैमिली में ये हुआ, या अम्मी ये कह रही थी, या अब्बू ये कह रहे थे। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आपके अगेंस्ट काम कर सकती हैं। इसको करने के बजाय कोशिश ये करें कि हमेशा एक अच्छी कन्वर्सेशन रखें, और आप कोशिश ये करें कि अपने तौर पर उनको मत रोज़ भरना शुरू करें। इससे क्या होता है कि वो हस्बैंड जो है ना वो एक साइड चूज़ कर लेते हैं। अगर लेट्स सपोज़ पेरेंट्स नहीं कुछ कह रहे, उस दौरान आपको हर चीज़ हर्टिंग लग रही है, आपको हर चीज़ बुरी लग रही है, और आप अपने हस्बैंड को ये शिकायत करना शुरू हो गई हैं, तो वो बहुत जल्दी चूज़ कर लेंगे अपनी साइड कि मुझे लगता है कि ये बंदी गलत है, मेरे पेरेंट्स तो ऐसी कोई बात ही नहीं करते, उन्होंने तो मुझे कोई शिकायत ही नहीं लगाई या कुछ भी नहीं किया। तो आपके हस्बैंड का जो झुकाव है ना वो उनकी साइड पे हो सकता है। आपको ये इरिटेटिंग वाइफ़ बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह जो मर्द हैं वो इरिटेट होते हैं और कुछ भी नहीं होता। हाँ, आपके हस्बैंड को खुद डिसाइड करने दें कि उन्होंने किस साइड पे रहना है, या उन्होंने क्या बाउंड्रीज़ सेट करनी है। उन्होंने अपने पेरेंट्स को कोई बात अगर आपने आप ना कन्वे करें। घर में अगर कोई बात होती है, अगर कहा आपको जाता है कि आप उनको कहें या आप समझाएँ या आप ये बात कन्वे कर दें, तो सिंपली आप कहें कि रात को वो आएँगे, आप खुद उनसे ये बात कह लीजिएगा। आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी, क्योंकि जो हस्बैंड्स होते हैं वो बहुत इरिटेट होते हैं ऐसी चीज़ों से, कि जब आप उनको डिक्टेट करें या आप उनको शिकायतें करें या आप उनको पूरी दास्तान सुबह से लेकर रात तक की सुनाएं। नहीं,
बस वो आपसे पूछें आपका दिन कैसा गया, आप कहें अच्छा गया। हाँ, जब तक कोई बहुत सीरियस इशू नहीं उठ उठ जाता, मेरा ख़्याल है कि आपको तब तक डील खुद करना चाहिए जो दिन में हो, और पोलाइटली जैसे मैंने आपको बताया। और हाँ, कोई स्पेशल इवेंट हो, स्पेशल कोई ऐसा सीन हो जाए तो वो आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत फ्रिक्वेंटली अगर आप करेंगी तो वो इरिटेशन के अलावा कुछ नहीं बनेगा। यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगी कि डायरेक्ट एंड पोलाइट क्लैरिटी होनी चाहिए आपके और आपके हस्बैंड के दरमियान। जब कभी अच्छे मूड में कोई इंसान बैठा हो शादी के शुरू के दिनों में, आप उनके साथ अपनी पॉलिसीज़ डिस्कस कर सकते हैं और उनकी पॉलिसीज़ को समझ सकते हैं। देखें, मर्द जो है ना, मेरा ख़्याल है कि बहुत से मर्द ऐसे होते हैं शादी के शुरू के दिनों में आपको ये गाइड कर देते हैं कि हमारी क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, हमें क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ बुरी लगती है। वो या उनकी फैमिली ज़रूर आपको ये बता देते हैं, या आपको स्टार्टिंग में कुछ ही महीनों में पता चल जाता है भाई मेरे हस्बैंड को ये बात अच्छी लगती है, ये बात बुरी लगती है। तो कोशिश करें कि उसके अंदर ही रहने की कोशिश करें, आप उससे बाहर ना जाएं। जब भी बाहर जाएंगी तो लड़ाई के अलावा घर में कुछ नहीं होगा। जब कभी आप किसी की पॉलिसी को काउंटर करते हैं ना, तो वो बंदा ज़रूर हर्ट हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना। आपने अपनी हस्बैंड की जो थिंकिंग है या उनकी जो पसंद नापसंद है उससे उसके अंदर रह के ही काम करना है, उससे बाहर नहीं जाना, वरना आप बहुत ज़्यादा आपको इंसल्ट फ़ील हो सकती है या आपको करवाई जा सकती है। तो कोशिश यही करें। इसके अलावा जो बाउंड्रीज सेट हैं उनके अंदर रहने की कोशिश करें। और आप भी अपनी, जब आपके हस्बैंड आपको ये पॉलिसीज़ अपनी बताएं या अपनी बाउंड्रीज़ बताएं, तो कोशिश करें आप भी उनको जिन चीज़ों पे आप कंप्रोमाइज़ कर सकती हैं वो ज़रूर बताएं, जिस पे नहीं कर सकती वो भी ज़रूर बताएं, ताकि उनको भी पता हो कि भाई आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग क्या है या आपकी पॉलिसीज़ क्या हैं। तो उससे बाहर निकल के फिर काम करना मुश्किल हो जाएगा। कुछ भी उसमें हो सकता है, वो घर के कामों से रिलेटेड हो सकता है, वो बच्चों के ब्रॉट अप से रिलेटेड हो सकता है, इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है। तो कोशिश ये करें कि आप उन चीज़ों को पहले ही सेट कर दें और पहले ही डिफ़ाइन होनी चाहिए ये चीज़ें, और उनसे बाहर ना आप जाएँ ना वो जाएँ। उसके बाद बिल्ड योर सपोर्ट नेटवर्क। देखें, आपको ज़रूर अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसान रखना चाहिए जिससे आप अपना हर दुख सुख कर सकें। आपको अपनी फैमिली के साथ, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपके बहन भाई हैं, या कोई ऐसी दोस्त है जिसके साथ आप सपोर्ट एक हासिल कर सकें, अपना दुख सुख कर सकें, उसके साथ चीज़ें शेयर कर सकें, वो ज़रूर रखना चाहिए। उससे मिलते जुलते रहना चाहिए ताकि आपका जो है ना एक माइंड फ्रेश हो जाए, आप उससे बातें कर सकें, आपसे उससे सजेशंस ले सकें या अपनी सिचुएशन उसके साथ शेयर कर सकें। और वैसे ही आप जब किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं तो आपका मूड वैसे ही फ्रेश हो जाता है। और यहाँ पर साथ ही साथ चावल भी हमारे बन गए थे, हमने सब कुछ खा पी लिया, फिर मुझे याद आया ओहो मैंने तो इसका क्लिप भी नहीं बनाया। तो ये था जी हमारे राइस, सिंपल राइस बनाए हैं, कोई मसाले नहीं डाले, सिर्फ इसमें बिरयानी का मसाला डाला है। बेसिकली मैंने बिरयानी पुलाव टाइप बनाया था ना, पुलाव बिरयानी जो होती है, इसलिए कलर भी ऐड किया था और बिरयानी मसाला। सिंपल पुलाव का तरीका ही होता है लेकिन खाने में बहुत मज़े का बनता है। वन पोट बन जाता है, आपको बहुत बर्तन नहीं गंदे करने पड़ते। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी।